नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज चालू कर चुके हैं और उसी के अगले पार्ट में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथियों, सबसे पहले तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर मेरी इन सारी क्लासेज की जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा टीचर्स को जो भी अपडेट चाहिए और स्टूडेंट्स को जो भी अपडेट चाहिए, वो सारी आपकी भर्ती से रिलेटेड या आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो सारे आपको मिलते जाएंगे आपको इस टेलीग्राम चैनल पर। तो साथियों, हम लोग आज शुरू करते हैं हमारा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ध्यान रखना, भूतकाल में जारी रहने वाले काम के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जितना पास्ट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट था जो हमने पिछली क्लासेस में देखा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मान लीजिए, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस चाहे कम जगह पर आए, लेकिन जहाँ भी आएगा वहाँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे काम आएगा। तो साथियों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि हम लोग शुरुआत करते हैं किसी भी टेंस की जो हिंदी पहचान है उससे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान क्या निकल के आ रही है हमारे पास? रहा था, रही थी, रहे थे। ये वाली हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी की पहचान निकल के आ रही है। और ये रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस की हिंदी पहचान है, इसके साथ में आपको पता है मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया था कि रहा था, रहा है, रहे हैं, रही है के अलावा मैंने हुआ है, ऐसे इस तरह के कुछ और वर्ड्स भी बताए थे जिनमें है आ रहा है अंत में। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स अलग से भी होते हैं जो पहचान का काम करते हैं। मुख्य चीज जो होती है वो ये है कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस था, यानी कि भूतकाल में वो काम जारी रहा, उस चीज को इंडिकेट करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी हिंदी की पहचान हो गई। और हिंदी की पहचान देखने के बाद जो हमारा अगला काम होता है वो होता है कि इसके उपयोग को समझना। उपयोग को समझने के लिए मैंने जो अभी लाइन आपको बोली थी कि भूतकाल में किसी भी निश्चित समय पर कोई काम जारी था, यानी कि प्रोग्रेसिव वो कोई काम था जो वहां पे जारी था, इस चीज को इंडिकेट करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस्तेमाल में हम लोग एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे? जैसे कि वह पढ़ रहा था, पास्ट में कोई चीज प्रोग्रेस कर रही थी, यानी कि वह पढ़ रहा था। हम खेल रहे थे, तो इस तरह से ये सारी चीजें आपके सामने निकल के आती हैं। और ही वाज स्टडिंग, ही वी वर प्लेइंग। अब यहाँ पे वाज वर का जो गेम है वो तो मैं आपको आगे समझा ही दूंगा। साथियों, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी टेंस को सीखने का, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में आती है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके सामने आया वाज। क्या आया? सबसे पहले आपके सामने आया वाज और दूसरा आपके सामने आया वर। तो वाज और वर ये ऐसी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे किस में काम आती है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम आती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आई हमारे सामने? वाज और वर। साथियों, वाज वर तो हमने देख लिया, लेकिन कब तो वाज आएगी और कब वर आएगी, इस चीज को हम लोगों को दिमाग में बैठाना जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको नियम लिखा रहा हूं, नियम बता रहा हूं। साथियों, अगर किसी भी वाक्य का कर्ता, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, उसमें अगर कोई कर्ता ही, आई, ही, सी, इट तथा कोई नाम हो, ध्यान देना साथियों, यहाँ पे एक जगह पे ये लिखा हुआ है थोड़ा सा आई, छोटा सा। ये जो छोटा सा आई है ना, ये छोटा सा आई आपको बहुत कंफ्यूजन में डालेगा। मैं आपको लिख के दे देता हूं। ये जो छोटा सा आई है ना, ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डालेगा। क्यों? क्योंकि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने जो पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ा था उसमें हमने इस आई को माना था प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट माना था? प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन कर्ता माना था हमने। ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस जो हमारी इंडेफिनिट था उसमें हमने आई के साथ डू लगाई थी। जो कंटिन्यूअस था उसमें अलग से एच वी थी, एम लगाई थी। जो परफेक्ट था उसमें बहुवचन के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब हैव लगाई थी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आई के साथ हमने हैव बीन का प्रयोग किया था, जो कि सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ उपयोग होने वाली एचवी थी। लेकिन यहां पर जब पास्ट इंडेफिनिट था तो वो तो सिर्फ एक ही एचवी थी उसमें, तो हमने डिड का प्रयोग कर दिया, वहां तो हमें कंफ्यूजन हुई नहीं। वहां पर तो हमने एक वचन बहुवचन का कोई रोड़ा देखा ही नहीं। लेकिन जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस शुरू किया तो यहां पर हम लोग एक वचन बहुवचन के बीच में पिस गए कि आई को हम लोग एक वचन मान रहे हैं, बहुवचन मान रहे हैं। तो साथियों, अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वान हुए और उन्होंने पता नहीं किस तरीके से, मेरी समझ में नहीं आया आज तक, और आपको अगर समझ में आ जाता है तो देख लीजिए,
साथियों आई को प्रेजेंट में हम लोग बहुवचन मानते हैं, लेकिन पास्ट में आने पर हम लोग आई को क्या मानने लग जाते हैं, एक वचन। यानी कि आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज का प्रयोग होगा, आई वाज। और ऐसे ही सी इट तथा कोई भी सिंगुलर नाम होगा उसके साथ भी क्या प्रयोग करेंगे, हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और वर का प्रयोग कब करेंगे, सभी बहुवचन करता जो कि वी यू दे और इसके अलावा जो बहुवचन करता है उनके साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इसके साथ हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वर का। तो साथियों बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग, और एक वचन कर्ता ही सी इट तथा आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के नियम हो गए। और आगे हम लोग चलते हैं मेन वर्ब के ऊपर। तो मेन वर्ब तो आप सभी को पहले से पता है, कोई भी कंटिन्यूअस हो। जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था उसके बाद में अब तीसरा कंटिन्यूअस है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो तो वो मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर आता है। तो मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपके सामने आ गई। मेन वर्ब क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। और आईएनजी लगाने के नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप लोग पुरानी क्लासेस लेना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने पहली जो क्लासेज है हमारी वो नहीं ली हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा इधर उधर हो सकती हैं, मिस हो सकती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा रेगुलर प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी टेंस के एचवी एमवी के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू कर देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग पहले उसका स्ट्रक्चर लेकर आ जाते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कि फॉर्मूला, यानी कि सूत्र क्या होगा। तो सूत्र में हम लोगों को पता है एचवी की जगह पे टेंस की एचवी लिख देनी है और एमवी की जगह पे टेंस की एमवी यानी कि मुख्य क्रिया लिख देनी है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर निकल के आ गया। और इसी तरह से हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नेगेटिव के लिए आपको पता है तीसरे स्थान पर क्या आएगा, नॉट। और इंटेरोगेटिव के लिए क्या होगा, वाज वर्ब पहले आ जाएंगे। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या होगा, चलो कौन कौन बताएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए। ये मैंने आपके वजह से छोड़ा था इसको खाली, क्योंकि मुझे पता है जब मैं आपको नेगेटिव बता दूंगा, मैं आपको इंटेरोगेटिव बता दूंगा, और मैं आपको एचवी एमवी कहाँ रखनी है, कौन सी रखनी है, ये बता दूंगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र तो आपको खुद को बना के कमेंट बॉक्स में करना होगा उसका कमेंट। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और हम चलते हैं थोड़ा सा आगे क्यों, क्योंकि जब ये सूत्र हम लोग पढ़ लेते हैं, इन सूत्रों को पढ़ने के बाद फिर हमारा काम आता है एग्जाम्पल का। तो साथियों ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वह नहीं रो रही है। बताइए अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, नहीं आ गया, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब तीसरे स्थान पे नॉट। तीसरे स्थान पे तो सर बाद में जाएंगे, पहले स्थान से तो शुरुआत कर दें। तो पहले स्थान से शुरुआत करी हमने, वह नहीं रो रही थी। साथियों नहीं रो रही थी, रही थी, इसका मतलब वह की अंग्रेजी क्या आएगी, ही आएगी या सी आएगी, ही आएगी या सी आएगी, एक बार कमेंट करके बताओ, ही आएगी या सी आएगी। अरे यार, वह नहीं रो रही थी यानी कि लेडीज है, यानी कि स्त्रीलिंग है। इसका मतलब वह की अंग्रेजी सी आएगी, क्या आएगी, सी। सी हमने लिख दी। सी के बाद में वाज वर्ब में से क्या आएगा, सी के साथ, सी के साथ वाज, सी वाज नॉट। अच्छा रोने की अंग्रेजी क्या है, रोना की अंग्रेजी क्या है, वीप या क्राई, क्राई भी है और वीप भी है। शी वॉज नॉट क्राइंग, ये हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल निकल के आ गया जिसकी अंग्रेजी हमने देख ली। आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने, क्या आप सो रहे थे, क्या आप सो रहे थे। तो क्या आप सो रहे थे कि अंग्रेजी हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों के हिसाब से वाज वर्ब को आगे लेके आएंगे। आपकी मीनिंग यू होती है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। तो वर यू स्लीपिंग, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। और आज मैं आपको पक्का बता रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस पूरा का पूरा वाक्य हम लोग एक ही क्लास में कवर कर देंगे। यहीं पे फुल एंड फाइनल क्लास होगी हमारी, फर्स्ट एंड लास्ट क्लास यही है पास्ट कंटिन्यूअस की। तो साथियों अब हम लोग आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के लिए। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि जो हमारे ऐसे शब्द, ऐसे कीवर्ड जो हमें अगर किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में देखने को मिल जाए, अंग्रेजी की किसी सेंटेंस में हमको ये वर्ड्स दिख गए, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया, इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं उनको मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, दोज डेज
एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और देन। दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और देन। एक थोड़ी सी चीज आपको कुछ समझ में आ रही है? जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था और जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्बियल्स हैं, इनमें कुछ कुछ आपको समानता दिख रही है। साथियों, हमने उस टाइम पे पढ़ा था दीज डेज, हमने उस टाइम पे पढ़ा था एट दिस टाइम, और हमने उस टाइम पे पढ़ा था एट दिस मोमेंट, क्योंकि वो प्रेजेंट की बात थी, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल की बात थी। और अब जब हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो उन्हीं शब्दों को हम लोगों ने ऐसे चेंज किया जो वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करने लग गए। जैसे कि दोज डेज, दीज डेज की जगह क्या बन गया? दोज डेज। एट दिस टाइम का क्या बन गया? एट दैट टाइम। और एट दिस मोमेंट का क्या बन गया? एट दैट मोमेंट बन गया। और देन तो आपके सामने आ ही गया। नाउ का क्या बना था? देन बना। तो ये सारे शब्द हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके थे और उन्हीं को चेंज करके पास्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रिलेट करने वाली जो चीजें होती है ना, उनको रिलेट किया करो, तभी आपको ये समझने में और सीखने में आसानी होगी। आगे चलते हैं हम लोग। ये शब्द अगर हमें किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में मिल गए, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया? इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होने का क्या मतलब होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होने का मतलब ये है सर कि हम लोग एचवी की जगह पे लगा देंगे वाज वर्ब और एमवी की जगह पे लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने, आई खालिस्तान रीड ए नोवेल एट दिस टाइम। बताइए आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा या वर लगेगा? अगर आई के साथ वाज वर्ग का ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी वाक्य आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि आई के साथ वाज आएगा या वर आएगा, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य गलत करने में दिक्कत पैदा करेगा। तो साथियों, आई के साथ क्या आएगा ये एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपको फिर आगे लेकर चलता हूं। आई के साथ वाज आएगा या वर आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, ध्यान रखना। कंडीशनल वाली बात जो आएगी ना वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नॉर्मल वाली बात बता रहा हूं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज आएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहां पे खालिस्तान में क्या आएगा? आई वाज रीडिंग ए नॉवल एट दैट टाइम। आई वाज रीडिंग ए नॉवल एट दैट टाइम। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं व्हेन एंड व्हाइल का जादू। ये एक इतना इंपॉर्टेंट नियम है जिससे आपकी सारी कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है। हर बार ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं देखा मैंने जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है और उसमें व्हेन एंड व्हाइल वाला नियम नहीं पूछा। साथियों, रूल क्या है? व्हाइल के साथ अक्सर दोनों काम पास्ट कंटिन्यूअस में होते हैं। अगर व्हाइल का प्रयोग हो रहा है किसी वाक्य में, इसका मतलब तो यह है कि जो दोनों वाक्य आएंगे, जो दोनों सेंटेंस आएंगे, वो दोनों सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के ही होंगे। किसके होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही होंगे। और अगर व्हेन का प्रयोग किया है किसी वाक्य में, इसका मतलब एक तरफ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस होगा और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ध्यान दीजिए, क्या बात आई समझ में? व्हाइल अगर आया, WHILE, व्हाइल का प्रयोग अगर हमने किया तो व्हाइल के साथ में तो दोनों वाक्य, जो दो वाक्य आएंगे वो दोनों वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आएंगे। और अगर व्हेन से कोई वाक्य कनेक्ट हुआ है कंजक्शन से, तो इसका मतलब व्हेन के लिए तो एक वाक्य तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा और दूसरा वाक्य दूसरी तरफ क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए व्हाइल वाला तो व्हाइल आई वाज सिंगिंग शी वाज डांसिंग। जब मैं गा रहा था तो वो नाच रही थी। इसमें दोनों काम एक ही टाइम पे होते हैं, इस वजह से इसको व्हाइल के साथ हम लोग दोनों सेंटेंस एक जैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस के इस्तेमाल कर रहे हैं। और व्हेन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है टाइम का। कैसे? व्हेन आई रीच्ड होम माय मदर वाज कुकिंग। जब मैं घर पहुंचा मेरी माँ खाना पका रही थी। आए बात समझ में? मैं तो घर पहुंच गया, मेरा काम तो खत्म हो गया, मेरा तो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, लेकिन उस टाइम पे मेरी माँ काम कर रही थी, खाना पका रही थी, कंटिन्यूअस में चल रहा था, इसलिए वहां पे क्या आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का प्रयोग होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, तो मैं आपको ये बात 100% ये डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ कि जीरो बेसिक से शुरुआत करके एडवांस लेवल के हम लोग नियम समझें, एडवांस लेवल की ग्रामर समझें। तो ये जो रूल निकल के आते हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के ही होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग और आगे आपके सामने, जैसा कि हम लोग हमेशा की तरह करते आ रहे हैं, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे सामने निकल के आ गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पुरानी जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए सवाल, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, जिसमें व्हाट खालिस्तान यू डू एट 8 PM यस्टरडे, ये एक आपके सामने एग्जाम्पल है। व्हाट वर यू डूइंग एट 8 PM यस्टरडे, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। While he the road he fell down, सीईटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वाइल वाला नियम अभी अभी तो बताया था, वाइल वैन वाला नियम क्या आएगा इधर भी, वाज क्रॉसिंग आ गया। सी खालिस्तान, तो यहाँ पे व्हेन आई सा हर, रीड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वाज निटिंग यहाँ पे आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए। आपको जो हमने ये नया शुरू किया है सेगमेंट, जिसमें हम आपको होमवर्क भी दे रहे हैं, इसलिए आपको ये वाले जो 2 वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को बिल्कुल शुद्ध इंग्लिश में बनाना है। साथियों, अगर आप लोग हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाएंगे तो आप लोग टेंस नहीं सीख रहे हैं। आप लोग चाहे वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को शायद लगेगा कि हमने सीख ली, लेकिन अगर आप ये चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ये ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने वो नियम, वो चीज़ें अच्छे से नहीं समझी हैं, नहीं सीखी हैं। तो ये 2 वाक्य हैं जो आपको इंग्लिश में बनाने हैं, और दोनों वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें तो कवर करनी चाहिए। और अब हमारी ये जो क्लास है आज की, इसमें बस इतना ही आज के लिए। आपको ये सारी जो क्लास है मेरी, इसके नोट्स मिल जाएंगे द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया टेलीग्राम चैनल पर। और आप लोगों के पास क्लासेस मेरी रोज़ शाम को 5 बजे आ रही हैं। बीच में कुछ इश्यू हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत क्लासेस डिले हो जाती हैं, लेकिन रोज़ शाम को 5 बजे आपकी क्लास आएगी, ये ज़रूर पक्का है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।